रेडी स्टार्ट। महोदय, इन 2 दिनों में माननीय सदस्यों ने हमारी नीति, विशेष रूप से विदेश नीति के कई पक्षों के बारे में कुछ कोमल शब्द कहने की कृपा की है। ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहूँगा। बहुत कुछ ऐसा कहा गया है जिससे मुझे परेशानी हुई है, विशेष रूप से जब यह मेरे लिए प्यार से कहा गया हो, लेकिन मुझ पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ हो। इस अवसर पर मैं केवल विदेश नीति और विशेषकर पाकिस्तान के साथ कश्मीर के प्रश्न पर अपने संबंधों के बारे में ही कुछ कहूँगा। इस सदन ने हमारी विदेश नीति के बारे में हमारा जो समर्थन किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं उन प्यार भरे शब्दों के पीछे जो भाव हैं उसके लिए भी आभारी हूँ, क्योंकि वैसा तो शब्दों का कोई खास अर्थ नहीं हुआ करता है। मैं और मेरे साथियों को एक बहुत भारी बोझ उठाना पड़ा है। भले ही कई बार हम ऊपर से बहुत हल्के दिखाई देते हों, लेकिन वास्तव में बोझ बहुत भारी है। स्वाभाविक है और हम ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन चाहते हैं। यह समर्थन सिर्फ मीठे शब्दों का ही न हो, बल्कि अक्लमंदी और समझदारी का समर्थन हो, वास्तविक समर्थन हो। पिछले कुछ दिनों में मैं दिल्ली और आसपास की जगहों में बाज़ारों और खेतों आदि में घूमा हूँ ताकि बहुत से लोगों से मिल सकूँ। मैंने उन्हें उन प्रश्नों के बारे में बताने की कोशिश की है जिनसे हम परेशान हैं और उन भारी बोझों के बारे में जिन्हें हम ढो रहे हैं। मैंने उनसे समर्थन मांगा है। जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे उनका समर्थन मिला है। इससे मेरा उत्साह बढ़ा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं और आखिर इन्हीं की इच्छा पर सब कुछ निर्भर है, और जिनका उत्साह और किसी भी संकल्प से ज़्यादा माने रखता है। मैं अपने में या अपनी सरकार में या अपने देश में कोई विशेषता होने का दावा नहीं करता, और जो इस तरह के दावे करते हैं उनके बारे में भी मुझे शक होता है। अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने की आदत डालना सरल है, लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी पतित आदमियों के मुंह में जाकर अच्छे से अच्छे शब्दों के भी कोई अर्थ नहीं होते। महोदय, हम देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में भी बहुधा बात किया करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि तथाकथित देशभक्त बड़ा अशोभनीय काम कर बैठते हैं।
इसलिए इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं कि मैं या अन्य कोई माननीय सदस्य इस बारे में या और किसी बारे में कितनी प्रिय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम कसौटी है हमारा व्यवहार। यह कसौटी हमारे अनुभवों और प्रयत्नों की आग है। हम बहुत सी अपनी परीक्षाओं में से निकले हैं और उससे हमें लाभ हुआ है। अपनी कमजोरियों के बावजूद हमारे कुछ नियम थे, कोई रोशनी थी जिसकी तरफ हम खींचे। अपने कमज़ोर कदमों से उसकी तरफ बढ़े और इससे हमें शक्ति मिली। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि हमें बाग की बजाय जंगल से गुजरना पड़ा। हम लोगों की जो पीढ़ी है वह ऐसे ढंग से पली। मैं यह बात अपने बारे में नहीं कहता, बल्कि इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश के लोगों की याद बड़ी क्षीणक है और वे अपने अतीत को बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि हमने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा है। जब उस बुराई के पीछे बहुत ज़बरदस्त शक्ति थी तब भी हम उनके सामने नहीं झुके, जिसके मुकाबले हम कमज़ोर और निहत्थे थे। तो आज जबकि हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, कैसे झुक सकते हैं? तो हम अपने मन, अपने दिलों और साथ चल सकने की क्षमता के बारे में वास्तव में पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसी चीज़ से पहले हमें बल मिला था, क्या आज भी हमें इससे बल मिलता है? मैं नहीं समझता कि किसी कठिनाई के समय संगठित जनता की बुनियादी ताकत के बिना हमारी फौजें बहुत काम आ सकती हैं। लोगों ने कहा है कि वे गेहूं खा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि उन्हें चावल ही मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे समय जब बड़ी चीज़ें दांव पर लगी हों तो छोटे प्रश्नों को उठाना बुनियादी तौर से गलत चीज़ है। इधर हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं तो हमें गेहूं ही नहीं बल्कि गेहूं से भी घटिया किसी चीज़ पर गुजर करनी होगी। चावल की बात करते जाने और यह शिकायत करते चले जाने का कोई मतलब ही नहीं कि हमें गेहूं खाने की आदत नहीं।